ओके, 6 स्थितियों में हम झूठ बोल सकते हैं। किसी गर्लफ्रेंड से आप जोक कर रहे हो, शादी में आप झूठ बोल सकते हो, बिजनेस में झूठ बोल सकते हो, जब प्राण के संकट हो उस टाइम झूठ बोल सकते हो, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, अगर किसी पे हिंसा हो रही है तो उसको रोकने के लिए झूठ बोल सकते हो, स्त्री को पटाने के लिए झूठ बोल सकते हो। तो शास्त्र ऐसी गलत एडवाइजेस क्यों कर रहे हैं? या कोई वेस्टर्न या बाहर के देश के स्कॉलर्स आके पढ़ेंगे तो कहेंगे इनके शास्त्रों में भी देखो झूठ बोलना सिखाया है। ध्यान से झूठ बोलना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना के आप झूठ बोल रहे हो, अब आपकी वाइफ सुंदर नहीं है तो क्या करें? तुम्हें बोलना तो पड़ेगा कि तेरा चांद सा मुखड़ा है। ओके, 6 स्थितियों में हम झूठ बोल सकते हैं और ये शास्त्रों में ही दिया है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 43rd श्लोक में 6 स्थितियाँ बता रहे हैं जिसमें झूठ बोल सकते हैं। और वो श्लोक ही है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम ना अनृते स्यात् जुगुप्सितम। ये श्लोक शुक्राचार्य ने बोला है बलि महाराज को, और शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि 6 स्थितियों में आप झूठ बोल सकते हो। तो पहली स्थिति, स्त्रीषु नर्म, अगर किसी गर्लफ्रेंड से आप जोक कर रहे हो तो आप झूठ बोल सकते हो, जैसे पटाने के लिए झूठ बोल सकते हो। इंटरेस्टिंग है, शास्त्रों में भी ऐसा है। दूसरा, विवाहे च, शादी में आप झूठ बोल सकते हो, शादी करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो, या शादी करने के बाद आप झूठ बोल सकते हो। तीसरा है वृत्ति अर्थे, वृत्ति अर्थे मतलब बिजनेस में झूठ बोल सकते हो। और चौथा है प्राण संकटे, जब प्राण के संकट हो उस टाइम झूठ बोल सकते हो। गो ब्राह्मण अर्थे, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। और छठा है हिंसायाम, अगर किसी पे हिंसा हो रही है तो उसको रोकने के लिए झूठ बोल सकते हो। ये शास्त्रों में लिखा है। तो अब आप कहेंगे शास्त्रों में तो बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। नहीं, स्त्री को पटाने के लिए झूठ बोल सकते हो, शादी के बाद वाइफ से झूठ बोल सकते हो, बिजनेस में झूठ बोल सकते हो, ये तो बहुत अच्छा है। अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हो। तो शास्त्र ऐसी गलत एडवाइजेस क्यों कर रहे हैं? बेकार की एडवाइस क्यों कर रहे हैं? मगर एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब अगर इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे या कोई वेस्टर्न या बाहर के देश के स्कॉलर्स आके पढ़ेंगे तो कहेंगे इनके शास्त्रों में भी देखो झूठ बोलना सिखाया है। मगर नहीं, अगर इस श्लोक को हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें झूठ बोलना नहीं सिखा रहे, बल्कि ये सिखा रहे हैं झूठ ना बोलो। क्योंकि आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए श्लोक को। 6 कंडीशंस में झूठ बोल सकते हैं, 6 कंडीशंस में। तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में हैं तो कंपनी में बॉस बोले कि भाई देखो सिर्फ लंच टाइम पे तुम सिगरेट फूंक सकते हो, तभी अलाउड है लंच टाइम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाकी टाइम सिगरेट नहीं पी सकते। तो जब शास्त्रों में लिखा है कि 6 कंडीशंस में झूठ बोल सकते, इसका मतलब है बाकी टाइम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए शास्त्र में झूठ ना बोलना सिखा रहे हैं, ये बता के कि 6 कंडीशन में झूठ बोल सकते हो। और वैसे भी दूसरी बात भी है, अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, यही तो हम करते हैं जीवन में। लड़की को पटाते हैं, शादी के बाद वाइफ से झूठ बोलते हैं, नहीं चीटिंग करते हैं ना वाइफ के साथ, किसी और का अफेयर चल रहा है, झूठ बोलते हैं और पैसे कमाते हैं, बिजनेस। और प्राण संकट, अपने आप को बचाते ही हैं जब कोई मारने आता है या कोई अपने को बचाता ही हर आदमी। तो ये तो हमारी पूरी लाइफ ही, और शास्त्र कह रहे हैं झूठ बोले तो बहुत अच्छा है। मगर शास्त्र ऐसी बातें नहीं कर रहे। शास्त्र कह रहे हैं अगर इन 6 कंडीशन में झूठ बोलना भी है तो भी ध्यान से झूठ बोलना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में यह भी लिखा है, सर्वम नयति अनृतम ब्रूयात,
कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और अगर इन 6 कंडीशन में झूठ बोलना है तो ध्यान से बोलना चाहिए। सहोवाचा इति, ध्यान से बोलो। क्या क्या ध्यान देके बोलो? तो इस श्लोक में सीख छुपी हुई है। वो तो तभी तो कहते हैं कि भक्तों के साथ मिलके गुरु के साथ पढ़ के श्लोक समझ आते हैं, वरना उटपटांग मतलब निकलेंगे। तो क्या क्या बोलना चाहिए? अब आप दोबारा सुनिए। झूठ कब बोल सकते हैं? स्त्री को पटाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, ठीक है ना, जोकिंग करने के लिए, जोक में पटाने के लिए। तो उसमें आप ध्यान से दो कि उसमें उस अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, डराने के लिए, धमकाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे, खुश करने के लिए। तब ठीक है। आप किसी का मजाक कर रहे हो गर्लफ्रेंड के साथ या किसी बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसको आनंद देने के लिए तो कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आनंद देने के लिए झूठ बोलना ठीक है। और शादी के बाद झूठ बोलना अलाउड है, मगर चीटिंग करने के लिए नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना के आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, शादी के बाद झूठ बोलना अलाउड कब है? वो फिर शास्त्रों में लिखा है कि अपने वाइफ की सुंदरता या वाइफ के लिए हस्बैंड की सुंदरता की प्रशंसा करने में झूठ बोलना सही है। अब आपकी वाइफ सुंदर नहीं है तो क्या करें? तो मगर बोलना तो पड़ेगा कि तेरा चांद सा मुखड़ा है। वो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो झूठ बोलना भी ध्यान से बोलना है। अब वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? कि भी विवाह चलता रहे, टूटे ना, और दोनों में शांति बनी रहे, दोनों खुश रहें और प्रेम बढ़े एक दूसरे से। उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है। तीसरा, बिजनेस में झूठ कब बोल सकते हो? बिजनेस में ऐसा नहीं है झूठ बोल बोल के फ्रॉड बना के आप पूरा वो बन जाओ, डॉन बन जाओ। बिजनेस में झूठ कब बोलना चाहिए? तो शास्त्र कह रहे हैं बिजनेस में कब झूठ बोलना चाहिए? जब आपका बिजनेस बिल्कुल ही फेल होने वाला हो, जब बिजनेस के फेल होने की वजह से आपकी जीविका खतरे में आ गई, आपका परिवार, आपका घर रोड पे आने वाला है, खाने को नहीं मिल रहा, तब आप झूठ बोल के बिजनेस को उठा सकते हो। इसमें भी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें परिवार का सवाल है, परिवार के सदस्यों के जीवन का सवाल है, इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है। और प्राण संकट, जब अपने प्राण संकट हो तब कभी नहीं झूठ बोलना चाहिए, जब दूसरों के प्राण संकट हो तब झूठ बोलना चाहिए, इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है। और गाय और ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोलना चाहिए, इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है। हिंसायाम, जब कोई हिंसा हो रही हो, मगर जब कोई अनुचित हिंसा हो रही हो, जब उचित हिंसा है, मतलब मान लीजिए पुलिस गुंडों को मार रहे हैं तो झूठ नहीं बोल सकते गुंडों को बचाने के लिए। जब अनुचित हिंसा है तब किसी की जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो, यह हिंसा रोकने के लिए झूठ बोल सकते हो, है नहीं? इसमें भी कोई स्वार्थ नहीं है। तो शास्त्र हमें सिखा रहे हैं, ये 6 कंडीशन जो दे रहे हैं झूठ बोलने की, इसके पीछे फिर कमेंट्री भी दे रहे हैं कि 6 कंडीशंस में झूठ बोल सकते हो, मगर कैसे झूठ बोलना है? निस्वार्थ होकर, क्योंकि स्वार्थ से बोला हुआ झूठ भी पाप है, वो भी फंसाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम अभी हमने सुना 6 कंडीशन में झूठ बोलना है, इससे हमें 2 शिक्षा मिलती हैं, एक्चुअली 3 शिक्षा। पहली शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी शास्त्र अपने आप मत पढ़ लेना, किसी गुरु के अंडर या किसी टीचर के अंडर पढ़ना, साधु के अंडर, वरना उटपटांग मतलब निकालोगे। वरना आप कहोगे देखो भागवतम में लिखा है पटाने के लिए, बिजनेस के लिए झूठ बोलना चाहिए, हम और वाइफ से तो झूठ बोल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलानी चाहिए, लिखा ही नहीं। वो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में जो कॉलम आता है ना कभी कभी, स्पिरिचुअल टाइम्स, उसमें लोग उटपटांग यही लिखते हैं, शास्त्रों से कोट ही करते हैं, और लोग कहते हैं यार शास्त्रों में दिया है। और फिर लोग ये भी कहते हैं, निंदा करते हैं ऋषि मुनियों की, देखो ऐसी ऐसी बातें लिखी ऋषि मुनि, ये भी करते होंगे, सब बेवकूफ़ है। दूसरी शिक्षा मिलती है कि ये इस श्लोक में जो 6 कंडीशन है झूठ बोलने की, इस श्लोक से बता रहे हैं कि ये कंडीशंस, कुछ कंडीशन में झूठ बोल सकते हो, वैसे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ कंडीशंस में झूठ बोल सकते हो, वैसे तो मैं सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना सिखा रहे हैं। और तीसरी शिक्षा मिलती है कि अगर झूठ बोलो भी तो कभी भी स्वार्थ से झूठ मत बोलना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जहाँ स्वार्थ है वहीं अधर्म है, वहीं मृत्यु है। स्वार्थ तो ऐसी चीज़ है कि सत्य को भी झूठ बना दे,
तो निस्वार्थता सिखा रहे हैं। ये 3 शिक्षाएं मिल रही हैं हमें जब शास्त्रों में ये 6 कंडीशन में झूठ बोलने से। तो बिल्कुल ही काउंटर इंट्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, नहीं? ऐसा लगता है शास्त्रों में झूठ बोलना सिखा रहे हैं, मगर एक्चुअली ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं सिखा रहे। गुरु लेना सिखा रहे हैं इससे, दूसरा सिखा रहे हैं हमेशा सच बोलो, तीसरा सिखा रहे हैं निस्वार्थ झूठ बोलना भी, तो निस्वार्थ होकर झूठ बोलना। जीवन निस्वार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ होकर झूठ बोलना भी सत्य बन जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।